फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज सुबह से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे को थोड़े से शांति के 2 पल मिल जाए कि जाके मैं वीडियो बना लूं, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी सुबह से जरा सी भी हमारे यहाँ पे शांति नहीं है। जब से बगल वाला घर बन रहा है तब से सुबह से लेके आज शाम तक इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि मैं आके वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। मेरे को लग रहा था कि भाई जब ये मिस्त्री वगैरह लंच करेंगे तब मैं वीडियो बना लूँगी, लेकिन आज ये लंच भी हमारे एकदम घर के बाहर ही कर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा तेज़ बात कर रहे थे कि वीडियो में बना ही नहीं पा रही थी। तो अब मैं रात को अभी 8 बज रहे हैं तब भी ये वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ। देखते हैं ठीक से शूट हो जाता है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो इधर वाला एक और घर है वो बन रहा है। तो इसमें तो भाई ये लोग तो चलो साइड वाले घर वाले रात को चले गए, लेकिन उनका तो रात में भी काम चल रहा है। अभी मतलब उनके यहाँ इतना ज़्यादा काम चल रहा है, पूरा ट्रैक्टर वगैरह सब आ गया है, तो इतना ज़्यादा शोर आ रहा है उधर से। तो शायद आपको सुनाई भी दे रहा होगा क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए, है ना। और आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग YouTube पर सक्सेस कैसे हो सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हम लोग एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएं YouTube पर। तो देखिए, अगर सक्सेसफुल यूट्यूबर हम सब बनना चाहते हैं तो पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सक्सेसफुल यूट्यूबर होते कौन है। हम कई बार सोचते हैं कि जिस चैनल पे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूबर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चैनल के नंबर्स के सब्सक्राइबर जो होते हैं वो डिसाइड नहीं करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं। आपकी वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं वो व्यूज़ डिसाइड करते हैं कि आप सक्सेसफुल है या नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पर जिनके लाखों में जो है सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो उनके व्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं 500, 800, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को नहीं कहा जा सकता है कि ये यूट्यूब पर सक्सेसफुल है। ये एक कड़वी सच्चाई है, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और जो उनके व्यूज़ होते हैं वो हर प्रति वीडियो पे उनका आप लगा लीजिए 30,000 व्यूज़ आते ही हैं। तो यहाँ पे उनके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हमें एक्टिव सब्सक्राइबर चाहिए। अगर हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर है, हमारे हर वीडियोस पे उतने ही व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर के रेशियो में बिल्कुल ठीक व्यूज़ आ रहे हैं, तब हमें जो है सक्सेसफुल कहा जाता है यूट्यूब के ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर मैं प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो जो पेमेंट भी मिलती है वो भी हमें व्यूज़ के बेस पे मिलती है, इस बेस पे नहीं मिलती है कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो सक्सेसफुल है। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है और जो उनके व्यूज़ आ रहे हैं 500, 600, 1000, तो उनको नहीं माना जाएगा कि वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो यही बात करेंगे कि भाई एक्टिव सब्सक्राइबर कैसे ले, किस तरीके से सक्सेसफुल हो जाए हम यूट्यूब के ऊपर। तो कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मैं ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ मैं यूट्यूब पर इसलिए आपको आके ऐसा बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी जो है अभी ही चैनल स्टार्ट किया है 2020 में। 6 जनवरी 2020 का मेरा पहला वीडियो है, शायद 8 जनवरी का। आपको भरोसा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं ये मेरा लास्ट वीडियो का डेट क्या है। तभी से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और अभी मतलब कि कुछ ही महीने हुए हैं, क्योंकि बीच में थोड़े टाइम के लिए मैं गायब हो गई थी। तो उससे अब तक जितनी जो ग्रोथ हुई है और अभी जो ग्रोथ चल रही है मेरे हिसाब से वो ठीक है, इसके लिए ही आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो देखिए, सक्सेसफुल अगर आपको यूट्यूब पर बनना है तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूट्यूब के ऊपर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि आप रेगुलर वीडियोस डालते रहें अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ, तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते हैं कि आप हमारा चैनल देखकर बताइए कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सक्सेसफुल मैं नहीं बता सकती हूँ कि आप होंगे या नहीं, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी चैनल को देखकर काफ़ी कुछ पता चल जाता है चैनल के बारे में कि कहाँ कमी है, क्या चीज़ें हो सकती है। तो कई बार जो है ऐसे मेरे को कमेंट्स मिलते रहते हैं, तो सबका कमेंट्स तो मैं ऑब्वियसली जाके नहीं देख सकती हूँ, सबका चैनल उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसे जब मैं फ्री होती हूँ और किसी का कमेंट मेरे को दिख जाता है तो मैं ऑब्वियसली जाके उसका चैनल चेक कर लेती हूँ। तो ऐसे ही जो है मैंने एक सर का चैनल चेक किया था, उनका कमेंट आ रखा था, तो उनके चैनल का नाम है उत्तम क्लासेस हिसार। तो मैंने जो है इनका चैनल जाके देखा। चैनल जब मैंने देखा मतलब कम ही वीडियो है, शायद 100 से थोड़ी सी ऊपर वीडियोस है। तो मैंने जाके जो है सारी वीडियोस देखी। तो जब मैंने देखा तो जो इनका जो है पढ़ाई का चैनल है, मतलब ये बच्चों को पढ़ाते हैं जीके। तो जब मैंने इनका चैनल जाके देखा तो चैनल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जो इनके पढ़ाने का तरीका है, बोलने का तरीका है और जो एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो सब बहुत बेहतरीन है। तो मेरे को लगा कि चैनल तो है काफ़ी अच्छा है, भाई काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जब मैंने इनकी बाकी वीडियोस देखी तो बहुत अच्छी वीडियोस इन्होंने बनाई थी, लेकिन जो व्यूज़ अब इनके चैनल पे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। व्यूज़ कम किस लिए हो गए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब मैं इनके लास्ट वीडियोज़ पे गई तो लास्ट वीडियोज़ मैंने देखे तो उन पर बहुत अच्छे व्यूज़ है। किसी पे 9000, किसी पे 12000, किसी पे 2000, 3000,
1000 मतलब 1000 से कम किसी पे भी नहीं है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया था कि बीच में कुछ टाइम ये अपना चैनल छोड़ के चले गए थे और उस पर काम नहीं कर रहे थे। बीच में काम ना करने की वजह से, छोड़ के चले जाने की वजह से अब जब ये दोबारा आए हैं अपने चैनल पे और वीडियोस डाल रहे हैं तो बहुत कम व्यूज आ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ऐसा नहीं है कि पढ़ाते अच्छा नहीं है, अगर ये सर पढ़ाते अच्छा नहीं तो ऑब्वियसली शुरुआत में भी इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते, 12,000 9,000, है ना। पढ़ाते बहुत अच्छा है, ट्रिक से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे समझाते हैं कि तुरंत याद हो जाए, क्योंकि मैं भी इसी कैटेगरी से रिलेटेड हूँ कहीं ना कहीं टीचिंग से, है ना। तो मेरे को पता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। बट स्टिल जब ये बीच में चैनल को छोड़ के चले गए तो चैनल की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो अब इनको जो है लगातार अभी जो है ये काम कर रहे हैं, फिर भी उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं जितने पहले मिलते थे। लेकिन अगर ये बीच में नहीं छोड़ते और उतनी ही अपनी स्पीड में लगे रहते, काम करते रहते, वीडियोस डालते रहते, तो आज इनका चैनल बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा होता। तो ये कुछ चीज़ थी जब मैंने इनके चैनल पे देखी। अगर अभी ये वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको जो है मैं बताना चाहूँगी कि आप अभी भी जो है लगातार काम करते रहिए। अभी ये मैं सोचिए कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ, अगर अभी भी ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी बना के रखें, लगातार वीडियोस डालते रहें। पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप लोग इनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इनका चैनल मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने इनका चैनल देखा था तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और जो है मैं भी टीचिंग से ही रिलेटेड हूँ, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता देती हूँ इनके चैनल के बारे में। तो उत्तम क्लासेस जो है इनका नाम है, हरियाणा जीके सर जो है सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये देखिए आपको जो है काफ़ी सारे वीडियोस दिख रहे होंगे और रेगुलरिटी भी आपको दिख रही होगी कि ये जो है अब लगातार वीडियोस बना के डाल रहे हैं। लेकिन बीच में थोड़े से जो गायब हुए हैं उसकी वजह से जो है ये गलत चीज़ हो गई है कि अब व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी हम लोग बना के चलते रहें यूट्यूब पर। ये सिर्फ इनका नहीं है कि इनके साथ ऐसा हुआ है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना गलती हम लोग कर देते हैं। तो इन्होंने भी जो है कुछ ना कुछ गलती कर दी और ये जो है चले गए, अपना चैनल को छोड़ के काम करना उस पर जो है इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये जरूरी है कि लगातार काम किया जाए और ताकि हमारा चैनल इसी तरीके से ग्रो होता रहे। तो कंसिस्टेंसी जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है यूट्यूब पर वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली की 2 वीडियो डाल दे, डेली के 4 वीडियो डाल दे, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप 3 दिन में 1 वीडियो डाल रहे हैं या 1 हफ्ते में 1 वीडियो डाल रहे हैं या डेली का 1 वीडियो डाल रहे हैं तो उसको ही बरकरार रख के आगे आने वाले समय में भी, ठीक है। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। मैं भी बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ इस चीज को मेंटेन करने की। मैं सोचती हूँ कि दिन का भाई 1 वीडियो तो डाल ही दूं, है ना। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मेरे को बहुत ज्यादा चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज्यादा शोर आजकल चल रहा है इधर हमारी गली में कि मैं क्या करूँ। क्या है, तो पहली चीज है सक्सेस होने के लिए हमें रखनी होगी कंसिस्टेंसी अपनी वीडियोस में। दूसरी चीज होती है कि अगर हम लोगों को यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो हमें जरूरत है कंटेंट की। यूनिक कंटेंट चलता है यूट्यूब पर, वो कंटेंट नहीं चलेगा जो दूसरे लोग बना रहे हैं पहले से ही और आप भी आके वही बनाने लग गए, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। बहुत सारे यूट्यूबर जो चीजें पहले ही बता चुके हैं, हम सोचते हैं कि उन्हीं की वीडियो देखते हैं और ऐसा ही अपनी भाषा में उन चीजों को समझा देते हैं। तो देखिए ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलती है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आप तब तक नहीं टिक सकते या तब तक नहीं ग्रो कर सकते हैं जब तक आप कुछ अलग नहीं परोसेंगे अपने लोगों को। कुछ अलग करना बहुत जरूरी है, यूनिक करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कॉमेडी वीडियोस है उन पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, मिलियन में व्यूज आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है, वो किसी की कॉपी नहीं करते हैं। अधिकतर जो यूट्यूबर्स है जो कॉमेडी की वीडियोस बनाते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अपना हमारा एक तरीका होता है, उस तरीके को जनता के सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो एक जो है यूनिकनेस रखे अपने कंटेंट में, क्योंकि जो कंटेंट होता है उसी को राजा बोला जाता है। तो कंटेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छा दम रखना, है ना, और कंटेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसी सर के चैनल की बात करूँ तो जब मैंने इनका कंटेंट देखा तो कंटेंट काफी अच्छा था। हरियाणा जी की जो इन्होंने पढ़ाई है ट्रिक से पढ़ाई है, और ऐसी ट्रिक्स है जो पहले किसी यूट्यूबर ने नहीं पढ़ाई है। क्योंकि हम भी जो है हरियाणा जी के वगैरह पढ़ते हैं, मैंने एचटेट का भी एग्जाम दिया था, है ना। तो उसकी वजह से हरियाणा जी के पढ़ी थी, तो पता है कि किस तरीके से पढ़ाई जाती है। तो बहुत अच्छा से इन्होंने पढ़ाई है, एकदम ट्रिक के जो है ट्रिक के साथ पढ़ाई है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कंसिस्टेंसी की। तो जो मैं ये चीजें बता रही हूँ सारी चीजें बराबर की इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कंसिस्टेंसी भी साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट को भी अच्छा रखिए। सर का कंटेंट अच्छा है लेकिन कंसिस्टेंसी में थोड़ी बहुत गड़बड़ की वजह से अब व्यूज गिरने लग गए हैं। लेकिन व्यूज ना गिरे तो इसके लिए अब इनको जरूरी है कि लगातार काम करते रहें, ठीक है ना। तो जो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को, वो है कंसिस्टेंसी और उसके बाद आता है कंटेंट। तीसरी चीज है यूट्यूब पर अगर आपको टिकना है तो ये जरूरी है कि आपको थोड़ी बहुत SEO की जानकारी हो।
यूट्यूब का SEO जो है थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता होगा तो आपके चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं पता है उनके चैनल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उनकी भी अच्छी हो रही है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सीख लेंगे तो इन फ्यूचर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है अभी, लेकिन स्टिल मैं इसको सीखना चाहती हूँ और मैं लगातार इसको सीख भी रही हूँ ताकि मेरे को और ज़्यादा हेल्प करे इन फ्यूचर ग्रोथ करने में, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। चौथी चीज़ है कि हम लोग शुरुआत में ही पेशेंस नहीं रखते। हम लोग सोचते हैं भाई चैनल ग्रो नहीं हो रहा, चलो भाई छोड़ो, है ना। तो कम से कम मैं ये कहूँगी कि आप अपने हिसाब से देखिए कि कितने महीने तक आपको अपने चैनल से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई 3 महीने तक कोई उम्मीद नहीं रखूंगी, अगर 3 महीने में भी ग्रोथ नहीं हुई चैनल की तो मैं कुछ अपनी कैटेगरी चेंज कर दूंगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है उम्मीद रख रहे हैं अपने चैनल से कि इतने सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपना छोड़ दूंगी यूट्यूब या कुछ और कर लूंगी। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ सोचकर हम यूट्यूब पर आते हैं वही चीज़ में हम लोग चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी दिशा थोड़ी सी बदलनी होती है। तो अगर वो दिशा आपको बदलनी पड़ रही है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, और फिर भी अगर आपके चैनल की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो दिशा बदलिए। दिशा बदलनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। दूसरे लोग तो आपको बोलेंगे ही कि भाई व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है, तो भाई सबको व्यूज़ ही चाहिए, और उनके मुंह पे जो है एक तमाचा पड़ेगा जब आपका चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को आदत होती है बोलने की, दूसरों को गिराने की, तो उनको गिराने दीजिए, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने चैनल की ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी है कि पेशेंस भी थोड़ा बहुत जरूरी है तो शुरुआत में रखना। ये नहीं है कि भाई 4 वीडियो डाल दी, हमारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा तो ऐसे तो किसी का वीडियो वायरल नहीं हो रहा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद जो चीज़ है कि थंबनेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यूट्यूब पर। आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि देखते ही कोई भी क्लिक कर दे आपके थंबनेल के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो है ऐसी वीडियोस जो है ट्रेंडिंग पे चलती है कि भाई नहीं, इस तरीके के होते हैं कि जमीन में गड़ा हुआ धन पाए और इस तरीके की चीजें, है ना। तो इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। ऐसे भी होता है कि चुपचाप रख दो यहाँ पे एक लॉन्ग, इस तरीके की वीडियोस बहुत ज्यादा चलती है। एक तो इनका थंबनेल ऐसा होता है, ऊपर से इनका टाइटल भी ऐसा होता है कि किसी को भी देख के मन कर जाए कि भाई देखते हैं कहाँ से मिलेगा धन, है ना। तो ये चीज ये लोग करते हैं, और ये चीज जरूरी भी है कि यूट्यूब पर हम अपना थंबनेल ऐसा बनाए कि थंबनेल पे लोग मजबूर हो जाए क्लिक करने के लिए। क्योंकि अगर थंबनेल पे क्लिक ही नहीं होगा तो हमारी वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आएंगे, वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आएंगे तो हम लोग ग्रो कैसे करेंगे। तो थंबनेल का आई कैची होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यही जो है कुछ मेरे टिप्स थे जो मैंने आपको दिए कि अगर हमें यूट्यूब पे सक्सेसफुल बनना है तो ये चीजें करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना कभी भी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाएगी ठीक तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था। चलिए, अगर कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर चलिए, थैंक यू सो मच।